वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं 20 नवंबर को। तो जी हाँ, इस समय महाराष्ट्र में हर जगह चुनावी माहौल है। अगर हम बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो मुंबई में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, मुंबई एक कैपिटल भी है महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर भी चुनावी माहौल काफी जोर पकड़ने लगा है। साउथ मुंबई, जो कि मुंबई शहर का एक कैपिटल भी माना जाता है, साउथ मुंबई में कुलाबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी अपना एक उम्मीदवार उतारा है। साथ ही इसमें ट्रायंगल आ चुका है कि एक और उम्मीदवार है जो कि इंडिपेंडेंट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें रिजवान कोटवाला। रिजवान कोटवाला ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये सोशल, अगर हम बात करें तो सोशल वर्क या सोशल इंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। रिजवान कोटवाला हाशमिया स्कूल के ट्रस्टी हैं, कच्ची में जमात खाना के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं और अच्छा स्ट्रॉन्ग सोशल बैकग्राउंड रखते हैं। काफ़ी एनजीओ के साथ भी ऑनररी ये एसोसिएट है। तो रिजवान कोटवाला जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे कुलाबा असेंबली हल्के से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय हमारे खास मेहमान रिजवान कोटवाला का हेलो मुंबई न्यूज.com में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। जी रिजवान जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल कि यू कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप डिजिटल मार्केटिंग में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपका एक सोशल बैकग्राउंड भी है। तो अचानक ये जहन में ख्याल कैसे आया कि आप भी एक चुनाव लड़े, वो भी असेंबली चुनाव, और आपने एक हिम्मत की और ये आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? इसका कारण क्या है, बताइए। अलीम भाई, लॉकडाउन हम सब गो थ्रू किए हैं। जी। मिडिल क्लास खास करके बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है, गरीब तबका भी अफेक्ट हुआ है। हम्म। मैंने ऑब्जर्व किया हूँ कि कुछ सालों से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। द बेसिक कमोडिटीज़ जो है, चाहे चावल, दाल, वेजीज, इसका रेट स्काई रॉकेट हो रहा है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ। एज यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मी प्रोफेशनली, आई एम बीन वर्किंग विद डिजिटल इन द डिजिटल इंडस्ट्री बैकग्राउंड, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। मेरा मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे जनता मौका देवे तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को बेसिक कमोडिटीज़ होलसेल प्राइस में प्रोवाइड करूँ। हर दिन जो रसोई में सामान यूज़ होता है, ताकि लोगों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम हो जाए। ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, द रिच इज बिकमिंग रिचर, द पुअर इज गेटिंग मोर पुअर। ये बहुत कैपिटलिज्म काइंड ऑफ इकोनॉमी हमारी हो रही है, जो एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे गरीबों को अफेक्ट कर रही है, मिडिल क्लास सेक्टर को अफेक्ट कर रही है। मेरी नीयत ये है कि अगर मुझे मौका मिले हुए तो मैं यहाँ पर लोगों के जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए पूरी मेहनत करूँ। हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स की भी आबादी बढ़ती जा रही है बिकॉज जी। ऑफ गुड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो लोगों को वहाँ पर एक बार ज़रूरत होती है मेडिकल सर्विसेज की। मेडिकल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। अगर मेडिकल सर्विसेज इनको अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सर्विसेज सस्ते में प्रोवाइड किया जाए, जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए। तो ये भी एक दूसरी चीज़ है जो बेसिक नेसेसिटी आज हो गई है, जो लोगों को बहुत महंगे दामों में मिलती है। लोग साल भर कमाते हैं, घर में कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, एक झटके में सारा पैसा इस्तेमाल हो जाता है। तो ये चीज़ों पे, ये मुद्दों पे मेरे ख्याल से एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, एक एनजीओ सर्कल से मैं आया हूँ और ये चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग किस तरह से सफ़र होते हैं। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि ये मुद्दे जो है ये मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरतमंद, बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, जो मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश नहीं की है। ये तो रिजवान जी, आप अपने चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दे आपके क्या है कि व्हाई यू फाइटिंग दिस इलेक्शंस। अब मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि आपके सामने काफ़ी दिग्गज उम्मीदवार है? जैसे हम राहुल नार्वेकर की बात करें, सेकंड टाइम वो चुनाव लड़ रहे हैं, स्पीकर रह चुके महाराष्ट्र असेंबली में, और उनको मुस्लिम कम्युनिटी का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि कुलाबा का कुछ पॉकेट है, वार्ड नंबर 226 है, जकरिया स्ट्रीट है, चकाला है, क्राफर्ड मार्केट है, डामर गली, ये सब आते हैं और यहाँ पे इनकी अपनी अच्छी खासी पकड़ है। राइट। तो बावजूद इसके आपको पता है कि आपके सामने जो अपोनेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, फिर भी आपने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली? देखिए, ये इलेक्शंस ऐसी चीज़ होती है, जो दिखता है ज़रूरी नहीं वही होता है। पब्लिक के दिल में क्या है वो तो हमें 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा। तो
कितने भी दिग्गज होवे, कोई भी पार्टी से हुए, मेरा ये सोचना है कि पब्लिक के दिमाग में क्या है वो आज तक कोई भी रीड नहीं कर पाया है. सो दिस कांट बी प्रेडिक्टेड बिफोर द इलेक्शंस. एंड मैं यही चाहता हूँ कि मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि मैं लोगों के मुद्दे को हल करने की नीयत से आया हूँ. अगर लोगों को लगता है कि और कोई है जो